बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विभाग की ओर से नई नियमावली जारी किया गया है। शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नई नियमावली का लंबे समय से इंतजार था। हालांकि नई पॉलिसी जारी होते ही इसमें खामियां भी बताई जाने लगी है। नई नियमावली का शिक्षक संघ की ओर से विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संघ इस पर फिर से विचार करने को कह रहा है। शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन जो नियमावली सरकार के द्वारा जो बनाई गई है उसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं, जिसको विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए ये बताया गया है नियमावली में कि अनुमंडल से बाहर उनकी स्थानांतरण की जाएगी, लेकिन चाहे बिहार के बहुत सारे जिलों शेखपुरा हो या यहाँ जहानाबाद जिला है जहाँ मात्र एक ही अनुमंडल है, तो अब इनकी कैसी बहाली होगी। जिला तो अलॉट कर दिया गया है शिक्षकों की जहानाबाद में रहेंगे, लेकिन एक ही अनुमंडल है और नियमावली में है कि अनुमंडल से बाहर स्थानांतरण होगा। इसके चलते शिक्षकों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसको विभाग को दूर करना चाहिए। दूसरी है कि यह नियमावली जब बनाया जा रहा था तो चूँकि हम धरातल पर काम करते हैं तो बहुत सारे जो हैं अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो इस नियमावली बनाने में के पूर्व जो है विभाग ये शिक्षक संघों से बात करनी चाहिए थी, उनके सुझावों को लेना चाहिए था, तब इसको अमली जामा पहनाना चाहिए था। वो कहीं बेहतर होता, जो विभाग द्वारा कदापि नहीं किया गया है। इसके चलते काफ़ी इसमें त्रुटियां और भ्रांतियां बनी हुई है। विभाग जो है बार बार कहती है कि जो शिक्षक बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, जिनके परिवारों में गंभीर बीमारियां हैं, उनको हम उनके ऐच्छिक स्थानों पर देंगे। स्थानांतरण नियमावली में ही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक स्थानांतरण और दूसरा जो विभागीय होता है। जो ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए था, इसमें शिक्षा में सुधार होता है ना। शिक्षक जहाँ चाहते बीमार है, जिनके परिवार हैं, वृद्ध हैं, अंतिम स्टेज में जो है सेवानिवृत्ति के, उनके लिए ये अच्छा होता कि उनके जो गृह प्रखंड गृह जिलों में दिया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अब विभाग द्वारा देखिए बहुत ज़्यादा 3 विकल्प मांगना चाहिए था, लेकिन अब 10 स्कूलों में है विकल्प मांगा जा रहा है। इसके चलते क्या है कि शिक्षकों को परेशानी हो जाएगी और शोषण विभिन्न प्रकार के, जिसमें आर्थिक शोषण का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक नियमावली है जो अव्यवहारिक है। बहुत सारे महिलाओं को काफ़ी परेशानियां हो रही है, कितनी की शादियां टूट रही है। इसके चलते अब उनको सुदूर क्षेत्रों में भेज दिया गया है जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, परिवारों बाल बच्चों से काफ़ी दूर वो हैं। इसके चलते परेशानियां हो रहा है, पारिवारिक दबाव और उत्पीड़न में महिला जी रही है। तो उनको ऐच्छिक हो जाता, वो जो जहाँ उनके परिवार थे, उनके बच्चे पढ़ते थे, बच्चे रहते हैं, वहाँ चल जाते, तो इससे मानसिक जो स्थिति अच्छा रहता और जो शिक्षा में सुधार भी होता। हम चाहेंगे कि एक बार पुनः सरकार जो है, विभाग है, इस नियमावली के लिए सोचे और जो अनुचित है उसके नियम को हटाए और शिक्षकों को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए।